का हम पहला प्रश्न लाए हैं। करड़ी में 5, 11, 19, 29 और 49, ये सभी जो है करड़ी के अंदर, फिर करड़ी के अंदर लगे और यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का है। ऐसे प्रश्नों को देखिए आप हल करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को ओरल किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों में जो हल करने का तरीका होता है वह आप हमेशा अंत से हल करेंगे। जब अंत से हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए अंतिम जो मान है वह कितना है, 49 है। तो 49 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, चूंकि यहाँ पर केवल करड़ी लगी तो करड़ी का मतलब वर्गमूल होता है, तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जो 7 प्राप्त हुआ है, इस 7 को कहाँ जोड़ेंगे, 29 में। तो जब 7 को 29 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। यानी 29 7 कितना बनेगा, 36 बनेगा। और जब 36 का वर्गमूल फिर निकालेंगे, चूंकि फिर करड़ी लगी है, तो 36 का वर्गमूल 6 होगा। और जब 6 वाले मान को कहाँ जोड़ेंगे, 19 में, तो 19 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। और 5 को 11 में जोड़ेंगे तो 16 बनेगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो अब लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा 5 + 4। और इसको जब आप हल करेंगे तो 5 4 9 आ जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आप क्या करेंगे, हमेशा आप जो है प्रश्नों को दाईं तरफ से हल करने का प्रयास करेंगे या अंतिम करड़ी से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनमें इनफाइनाइट तक के मानों को दिया जाएगा, तो वे सभी कंसेप्टों को हम आराम से ला करके एक क्लासों में समझाने का प्रयास करेंगे। आज का अगला देखिए प्रश्न दिया गया है 441 सबसे अंत में है। तो देखिए यहाँ करना क्या है, यहाँ पर देखिए घनमूल लिखा गया है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब वर्गमूल मानेंगे। तो 441 का जो वर्गमूल होता है वह 21 होता है। अब 43 में 21 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 64 का देखिए घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल 4 होता है। तो यहाँ पर 125 में से कितना घटा लेना है, 4 घटा लेना है। जब 125 में से 4 घटा लेंगे तो यह 121 हो जाएगा। और 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए आपको बहुत आराम से समझ लेना है। जब वर्गमूल और घनमूल की क्लास ली जाएगी तो वहाँ पर सभी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है करड़ी में, फिर उसके अंदर देखिए पहले क्या है, वर्गमूल निकालना है, फिर इसके बाद घनमूल निकालना है। ऐसे प्रश्नों में देखिए जो तीसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है 0.00 3 बार 0 है, फिर 7 2 9 लिखा गया है। और यहाँ पर क्या है, घनमूल है, फिर क्या है, फिर इसके बाद वर्गमूल है। समझना आपको देखिए क्या है, जैसे हम कह दें 0.04, यानी अगर प्रश्न में करड़ी लगे हो और 0.2 अंकों पर हो, दाईं तरफ से गिनने पर 0.2 अंकों पर आए तो उत्तर में 0.1 अंकों पर लगता है। यानी इसका जो है मान आएगा 2, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। अब 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो ऐसे देखिए यहाँ पर जब आप इसका घनमूल निकालेंगे तो 729 का देखिए क्या निकालना, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 729 को कटा लेंगे तो 729 का देखिए घनमूल निकालेंगे तो इसको 9 से कटा सकते हैं। 7 2 9 किससे कटा लेंगे, 9 से। यहाँ देखिए 9 से कटाएंगे तो 9 8 72, 9 1 9, फिर 9 9 81, फिर 9 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 729 का घनमूल कितना होता है, 9 होता है। लेकिन देखिए करना क्या है, जब वर्गमूल होगा तो उत्तर में जितने अंक होंगे उसके आधे अंक पर क्या लगता है, दशमलव लगता है उत्तर में। अगर घनमूल होगा तो घनमूल में 1/3 अंकों पर दशमलव लगता है। मतलब अगर जो है संख्या में 0.3 अंकों पर है तो घनमूल में उत्तर में 0.1 अंकों पर लगेगा। अगर संख्या में 0.6 अंकों पर है तो घनमूल में उत्तर में कितने अंकों पर लगेगा, 2 अंकों पर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जब इसका घनमूल निकाल लेंगे तो घनमूल कितना आ जाएगा, घनमूल आएगा 9। लेकिन दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, तो जितने अंक है उसका कितना करना है, तिहाई करना होता है। वर्गमूल में आधा करते हैं, घनमूल में क्या करेंगे, तिहाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 3 कितना हो जाएगा, 6। मतलब कितने अंकों पर दशमलव लगेगा, 2 अंकों पर। अब जब 2 अंकों पर दशमलव लगा लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। देखिए घनमूल में 3 3 अंकों को कटा करके 1 अंक पर दशमलव लगाते हैं, जबकि वर्गमूल में अगर संख्या में 2 अंक पर दशमलव है तो उसके वर्गमूल निकाल लेने के बाद उत्तर में 1 अंक पर दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0.1 अंकों पर लगेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप तीसरे प्रश्न को आराम से समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह से देखिए चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में देखिए यहाँ पर अंदर क्या है, करड़ी है और करड़ी का मतलब वर्गमूल होता है। तो वर्गमूल देखिए 16 का 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 8 8 64 होता है। यानी 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो हम 8 को यहाँ लिखेंगे, लेकिन दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, चौथे प्रश्न में देखिए समझना है। यहाँ पर देखिए वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है तो 1 2 3
यानी दो दो का 3 जोड़ा बना है, इसलिए उत्तर में दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, 3 अंकों पर लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना, घनमूल। तो देखिए जब घनमूल निकालेंगे तो 8 का घनमूल कितना होता है, तो 8 का घनमूल 2 होता है। लेकिन अब घनमूल में अगर संख्या में देखिए 3 अंक पर दशमलव है, तो संख्या के घनमूल में दशमलव 1 अंकों पर लगता है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए कह सकता है कि एक संख्या में 21 अंक हैं, यानी 21 अंकों की एक संख्या का अगर घनमूल निकाला जाए तो दशमलव कितने अंकों पर लगेगा। तो आप जो इसमें क्या कर देंगे, इसमें 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, यानी कितने अंकों पर लगेगा, 7 अंकों पर। ऐसे देखिए यहाँ पर जब वर्गमूल की बात होगी तो वर्गमूल में किससे भाग देते हैं, 2 से, और घनमूल में किससे भाग देते हैं, 3 से। आगे ये सभी कंसेप्ट आपको वर्गमूल और घनमूल में समझाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको चौथा प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। आज का 5वां प्रश्न देखिए आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसके पहले की क्लास करड़ी में दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना पढ़ चुके हैं। देखिए 5वां प्रश्न देखिए दिया गया है, माइनस करड़ी में 3 दिया है, फिर आगे दिया है प्लस, फिर लिखा गया है करड़ी में 3 प्लस 8 लिखा गया, फिर करड़ी में 7 लिखा गया प्लस 4, और करड़ी में कितना लिखा गया, 3 लिखा गया है। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या बताया गया था, यहाँ पर अगर हम इसको लिखें 7 प्लस 2 करड़ी में, देखिए यहाँ से अगर 2 को अंदर करेंगे तो 2 2 4 बन के जाएगा, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर जब 4 तिहाई 12 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, करड़ी में कितना लिख सकते हैं। देखिए इसको तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है आप जो 4 लिखा गया है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए 7 प्लस 4 को लिखा जा सकता है 2 × 2 करड़ी में कितना, 3, और यहाँ पर जो 2 है इसको लिखा जा सकता है करड़ी में कितना, 4, और यहाँ पर जो 7 है इसको लिख सकते हैं करड़ी में 4 और प्लस करड़ी में कितना, 3, और इसका वर्ग, और यहाँ भी इसका वर्ग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे तो फार्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर। अगर आप वर्गमूल की क्लास को देख चुके इसके पहले तो एक क्वेश्चन अपने आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, यहाँ पर करड़ी है तो करड़ी का मतलब वर्गमूल हो जाएगा, तो उसका मान आ जाएगा, देखिए आगे नोट कर देते हैं, 3 + 8। यहाँ पर देखिए इसका मान आ जाएगा करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 3, करड़ी में 4 का मान 2 होता है, तो 2 प्लस करड़ी में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस करड़ी में कितना है, 3 है। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, प्लस यहाँ देखिए 8 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और फिर 8 का गुणा यहाँ पर करड़ी में 3 में कराएंगे तो 8 करड़ी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए करना क्या है, यहाँ पर यह क्या है, करड़ी में मान है। अब यहाँ पर 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 19 प्लस हो जाएगा 8 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखा जा सकता है 2 गुणे कितना, 4, और 4 को लिख सकते हैं करड़ी में कितना, 16 है। करड़ी में 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अब यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 पहले लगा लेंगे, यानी 2 करड़ी में 16 और गुणे करड़ी में 3, और यहाँ 9 को लिखा जा सकता है करड़ी में 16 का वर्ग और प्लस कितना, करड़ी में 3 का वर्ग। यानी यह क्या बन रहा है, a² + b² + 2ab बन रहा है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं करड़ी में 16 प्लस करड़ी में 3 पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको जब ऐसा लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास करते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस, देखिए करड़ी में यहाँ पर क्या दिया गया है, माइनस करड़ी में 3 दिया गया है, प्लस इसके मान को हल करने पर कितना आएगा, करड़ी में 16 आएगा और प्लस करड़ी में 3 आएगा, पूरे का होल स्क्वायर आएगा। और देखिए पहले से करड़ी लगी हुई है। अब वर्ग को हटाएंगे तो करड़ी हट जाएगी, जब वर्ग को हटाएंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 और यहाँ पर प्लस है 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस करड़ी में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर करड़ी में 3 प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा करड़ी में कितना, 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। यह प्रश्न आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसके पहले की बेसिक क्लास को देख चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। छठे प्रश्न में दिया गया है करड़ी में 3 का मान। छठे में दिया गया है करड़ी में 3 का मान दिया है 1.732 और करड़ी में 2 का मान दिया गया है 1.414 दिया गया है। तो पूछा गया है 1/1 करड़ी में 3 प्लस 1/1 करड़ी में 2 का मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने का देखिए तरीका आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो है अगर आप करड़ी में 3 और करड़ी में 2 का मान डायरेक्ट रख देंगे तो रखने के बाद क्या होगा,
रखेंगे तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, इतने बड़े मानों को जोड़ने के बाद एक में भाग देना बहुत कठिन काम हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, आपको हर परमेयीकरण कर लेना है। यानी 1/करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का हम क्या करेंगे, हर परमेयीकरण, यानी नीचे के चिन्ह को बदल लेंगे। यानी चिन्ह का मतलब क्या है, अगर प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे क्या करा लेंगे, गुणा करा लेते हैं। इसके पहले हर परमेयीकरण की क्लास को डिटेल हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 और माइनस क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा। नीचे होगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा, 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है जो लिखा गया मान है 1/करड़ी में 3 और प्लस 1/करड़ी में 2, इसको आप लिख सकते हैं करड़ी में 3 माइनस करड़ी में कितना, 2। अब इस मानों को पुट कर दीजिए, जब मानों को रखेंगे तो हो जाएगा 1.732 और माइनस कितना आ जाएगा, 1.414 हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो 12 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 8 आएगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर 2 बचा है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, 7 है, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 1 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.318 आ जाएगा। उम्मीद है अब आप ऐसे प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 7वें प्रश्न में देखिए दिया गया है करड़ी में 2 का मान दिया है 1.4142। तो पूछा गया है 2/9 पूरे का अंडर रूट क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या यहाँ पर अंडर रूट 9 का मान दिया गया है, नहीं। जब 9 का मान नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 9 को करड़ी से बाहर कर लीजिए। चूंकि 9 को देखिए इस मान को जो दिया गया है 2/9 पूरे का अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2/करड़ी में कितना, 9। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 2/9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब करड़ी में 2 के मान को पुट कर दीजिए। जब मान को पुट करेंगे तो हो जाएगा 1.4142 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब भाग देंगे तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगी तो 0 लगाएंगे। अब ये 14 हो जाएगा तो 3 चौक कितना, 12, 2 बचेगा, 3 7 21 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 4 में भाग देंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। यानी हमारे 7वें प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 0.714 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को सभी प्रश्न आराम से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग एक बार इस क्लास को फिर से देख लेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर के देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, करड़ी में 3 बराबर दिया है 1.732। तो पूछा गया है 1/करड़ी में 3 क्या होगा। देखिए अगर आप जो है यहाँ पर नीचे करड़ी में 3 के मान को रख देंगे तो यह प्रश्न अपने आप में कठिन हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा करड़ी में 3 और नीचे करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा और वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, मतलब 3 आ जाएगा। अब ऊपर आ जाएगा 1.732 और नीचे कितना है, 3 है। भाग दे देंगे तो 0.17 में भाग देंगे तो 3 बचे कितना हो जाएगा, 15, 2 बचेगा तो 23 हो जाएगा। 23 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 सतह कितना हो जाएगा, 21, 2 बचेगा तो यहाँ 2 का मतलब 22 हो जाएगा, 3 सतह 21 हो जाएगा, फिर भाग जाती रहेगी यानी 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 0.5773 आ जाएगा। देखिए अगर कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा त्रुटि हो जाती है तो आप लोग उसको समझ लेंगे। इसके बाद देखिए 9वें नंबर का प्रश्न, आपको केवल कंसेप्ट यहाँ समझना है। देखिए यहाँ पर जो अभी क्या बताए हैं कि अगर संख्या में दशमलव 2 अंकों पर है तो उसके वर्गमूल में दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, 1 अंकों पर। तो यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। जब 1 का वर्गमूल 1 होगा तो हम दशमलव कितने अंकों पर लगाएंगे, केवल 1 अंकों पर। तो 9वें का देखिए सोल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे कितना, 0.1 हो जाएगा। प्लस 81 में देखिए दशमलव कितने अंकों पर लगा है, 2 अंकों पर लगा है तो वर्गमूल में दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, 1 अंकों पर। और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। इसी तरह देखिए 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। और जब 11 लिखेंगे तो यहाँ पर दशमलव 2 अंकों पर है तो उत्तर में दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, 1 अंकों पर, तो 1.1 हो जाएगा। प्लस देखिए जो 9 लिखा गया है, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो हम 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ संख्या में वर्गमूल कितने अंकों पर है, 4, तो उत्तर में 2 अंकों पर लगेगा। तो 2 अंक बनाने के लिए हमें आगे एक 0 लगा देंगे और दशमलव लगा देंगे। अब इन सभी मानों को जोड़ना है।
तो देखिए जोड़ते समय आपको त्रुटि नहीं करना है। यहाँ पर दशमलव के बाद क्या कोई अंक है, एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब अंत में क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसके बाद दशमलव के पहले अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 1 1 हो जाएगा, 9 1 10 10 कितना हो जाएगा, 11 के 1 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब एक में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 9वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा, 2.13 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। आज का 10वां प्रश्न देखिए क्या दिया है, 2 की पावर n बराबर कितना दिया है, 64 दिया है, और यह क्या अंडर रूट है। देखिए जब यह अंडर रूट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर देखिए इसको कई तरीके से लगाया जा सकता है। अगर आप घातांक की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या पूछा, तो n का मान पूछा गया, n का मान पूछा गया है। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर n और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, n/2 हो जाएगा। और 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, मतलब कितना 6। तो हम कह सकते हैं जब बेस बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी, तो n/2 बराबर कितना आ जाएगा, 6, तो n बराबर 6 दूना कितना 12 हो जाएगा। और भी कई तरीके हैं, आप दोनों पक्षों का वर्ग करके भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न देखिए क्या है, दिया गया है करड़ी में 6 का मान कितना, करड़ी में 6 का मान दिया गया है 2.45। तो पूछा गया है करड़ी में 2 बटा कितना, 3, करड़ी में 3 का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करड़ी में 3 का मान आपको पता है, नहीं ना, तो करड़ी में 2 का मान पता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में ऐसा प्रक्रिया को अप्लाई करेंगे कि ऊपर क्या बन जाए, करड़ी में 6 बन जाए। तो करड़ी में 6 बनाने का एक ही तरीका है कि हम ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, करड़ी में 3 से। यानी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 बटा 3, करड़ी में 3 किससे गुणा कर दें, ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा और करड़ी में 3 से भाग कर दें। अब जब गुणा कराएंगे तो 3 दूना कितना 6 करड़ी में हो जाएगा, चूंकि करड़ी का आर्डर क्या है, समान है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो करड़ी हट जाएगी, 3 आएगा, और 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब करड़ी में 6 के मान को रख देंगे तो यह आ जाएगा 2.45 और बटा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर कटा लेंगे, जब कटा लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.0 हो जाएगा। इसके बाद 24 हो जाएगा, तो 24 का मतलब 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। 18 के बाद कितना बचेगा, 6। 18 6 क्या होता है, 24 होता है, तो ये हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब भाग दे देंगे तो 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 क्या होता है, 63। तो यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, तो कितना बचेगा, 63 64 65, 2 बचेगा, 2 का मतलब 20 हो जाएगा। 20 में भाग देंगे तो भाग लगभग कितनी बार जाएगी, 2 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.272 आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह आज का अगला प्रश्न 12वें नंबर का। देखिए 12वें नंबर का प्रश्न दिया गया है 48 करड़ी में देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 32 करड़ी में क्वेश्चन मार्क दिया है, बराबर दिया गया 320। ऐसे प्रश्नों में देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर जब करड़ी का आर्डर क्या है, समान है, देखिए यहाँ भी वर्गमूल है, यहाँ भी वर्गमूल है, इसका मतलब यह हो गया करड़ी में x है, वही हो गया करड़ी में x है। तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों मानों को आपस में जोड़ सकते हैं, क्यों, चूंकि करड़ी का आर्डर समान है। जैसे हम कहते हैं 2 करड़ी में 3 और प्लस 3 करड़ी में 3, तो आप कह सकते हैं 2 3 5 करड़ी में 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी जो प्रश्न दिया गया 48 करड़ी में क्वेश्चन मार्क प्लस कितना दिया है, 32 करड़ी में क्वेश्चन मार्क दिया है, बराबर कितना दिया गया है, 320 दिया गया है। अब देखिए जब करड़ी का आर्डर समान है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 4 3 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 करड़ी में कितना, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 320। अब यहाँ भाग गुणा कर रहा है तो भाग देगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 चौक कितना 32 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं करड़ी में क्वेश्चन मार्क बराबर 4 है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी, तो यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो 16 आना चाहिए। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है 2401 दिया है करड़ी में, बराबर दिया गया है 7 की घात x, तो पूछा गया है x का मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में यहाँ पर हिंट दे दिया गया है कि यहाँ पर जो संख्या 2401 है इस 7 से ही कटेगी, चूंकि ऐसा तभी हो सकता है कि जब यहाँ पर 7 आ जाए बेस। तो आप क्या करेंगे, 2401 को 7 से कटा लीजिए। जब 7 से कटाएंगे तो देखिए 7 3 कितना हो जाएगा, 21, कितना बचेगा 21 का मतलब 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 3 21 हो जाएगा। फिर 7 से कटाएंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा,
चलिए यहाँ पर देखिए 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसके बाद 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। फिर इसको कटा लेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर 7 से कम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कितना, इसको लिख सकते हैं 7 की घात कितना 7 की घात 4 पूरे का अंडर रूट बराबर क्या लिख सकते हैं 7 की घात x और पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 7 की घात 4 बराबर 7 की घात x होगा। अब आपको पढ़ाया गया कि जब बेस समान होता है तो घातें बराबर होती हैं, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका जो है 13वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। देखिए 14 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है करड़ी में 24 का मान कितना दिया गया है 4.899 दिया गया है। तो पूछा गया है 8/3 पूरे का अंडर रूट का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए आप क्या कर दें कि ऊपर 24 बन जाए। तो यहाँ पर जो 8/3 लिखा गया है यहाँ पर हम क्या कर लें करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लें। जब करड़ी में ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चूंकि करड़ी सेम आर्डर की है और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए करड़ी में 24 का मान दे दिया है 4.899 दिया है बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कटा लेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। दशमलव लगेगा 3 छक्का 18 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9। यानी यहाँ पर 14 नंबर के प्रश्न में 8/3 पूरे का रूट का मान क्या हो जाएगा 1.633 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 15 नंबर के देखिए प्रश्न में दिया गया है 289। देखिए अंडर रूट 289 है तो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है प्लस 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। यहाँ पर देखिए 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है और यहाँ पर 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है और पूरे का क्या करना है अंडर रूट करना है। अब सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 3 10 10 11 11 8 कितना हो जाएगा 11 8 हो जाएगा। 19 के 9 कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 1 1 1 2 और 2 1 3 3 1 कितना 4 अंडर रूट 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। यानी 15 नंबर के प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह देखिए देखना है 16 नंबर का प्रश्न। देखिए 16 नंबर के प्रश्न में दे दिया है 1936 का वर्गमूल कितना है दिया गया है 44 है। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है सभी जगहों पर 1936 लिखा गया है। जब सभी जगहों पर 1936 लिखा गया है तो बस आपको करना क्या है कि देखना कि दशमलव कितने अंकों पर लगा है। तो यहाँ पर देखिए 1936 लिखा गया है। यहाँ पर देखिए 19.36 है दशमलव कितने अंकों पर है तो दशमलव 2 अंकों पर है। इसका मतलब उत्तर में दशमलव कितने अंकों पर आएगा 1 अंकों पर आएगा। यानी यहाँ पर इसका मान लिखेंगे तो हो जाएगा 4 दशमलव कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दशमलव 4 अंकों पर है। अगर दशमलव 4 अंकों पर है तो उत्तर में दशमलव कितने अंकों पर आएगा 2 अंकों पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.44 यानी 2 अंकों पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 4 2 6 अंकों पर है तो यहाँ पर कितने अंकों पर आएगा 3 अंकों पर यानी 2 अंक हो गए और एक 0 लगा लेंगे 3 अंकों पर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कितने अंक है 4 और 4 कितना 8 अंकों पर है तो उत्तर में दशमलव कितने अंकों पर आएगा उत्तर में 4 अंकों पर आएगा। तो ये 4 4 2 अंक हुआ 3 4 कहाँ आ जाएगा दशमलव यहाँ जाएगा। अब इन सभी मानों को जोड़ना है तो जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या चौथा अंक कोई है नहीं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर तीसरा अंक 4 लेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरा अंक कितना है 4 तो 4 4 क्या हो जाएगा 8। या तो जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है आप ऐसे लिख लीजिए 4.4 हो जाएगा फिर 0.44 हो जाएगा फिर 0.044 हो जाएगा फिर 0.0044 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे आराम से देखिए 4 हो जाएगा 4 4 क्या हो जाएगा तो 4 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा फिर 4 4 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगेगा कितना आ जाएगा 4 यानी इसका मान कितना आ जाएगा 4.8884 आ जाएगा। तो उम्मीद है 16 नंबर का प्रश्न भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। देखिए 17 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। 17 नंबर में देखिए यहाँ पर अंडर रूट है फिर इसके बाहर क्या है पूरे का घनमूल है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। तो ये देखते हैं आज का 17 नंबर का प्रश्न। देखिए अंतिम प्रश्न बहुत आराम से इसको समझना है। यहाँ पर देखिए 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। लेकिन अंक 6 है तो दशमलव कितने अंकों पर लगेगा 3 अंकों पर लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 6 अंक है और 49 का वर्गमूल 7 होता है तो अंक दशमलव कितने अंकों पर लगेगा 3 अंकों पर लगेगा। ऐसे ही 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है तो 9 लिखेंगे दशमलव 3 अंकों पर लगेगा चूंकि टोटल अंक कितने 6 है। इसका क्या करना है घनमूल निकालना है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसका जो योगफल आएगा वह हो जाएगा 0.027 हो जाएगा। जब 0.027 हो जाएगा इसका क्या करना है घनमूल करना है। तो यहाँ पर घनमूल 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है। लेकिन यहाँ पर अंक 3 है इसलिए घनमूल में उत्तर यानी दशमलव जो है कितने अंकों पर लगेगा 1 अंकों पर लगेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको 17 नंबर का प्रश्न भी आराम से समझ में आ गया होगा।